हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूस्ट टेक इन्फो। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है और उनके टाइप से क्या क्या है। इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में जो मुख्य क्या क्या अंतर होता है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर। डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी यह एक अस्थायी टेम्परेरी मेमोरी है। यह एक स्थायी परमानेंट मेमोरी है। दोस्तों, अस्थायी से तात्पर्य ये है कि ये जो मेमोरी होता है इसमें जो डाटा और सूचना होता है वो स्थायी रूप से स्टोर नहीं होता। कंप्यूटर जब तक चालू रहेगा तब तक ही इसमें डाटा और सूचना स्टोर रहते हैं और जब कंप्यूटर बंद हो जाते हैं तो इसमें जो डेटा और सूचना उपस्थित रहते हैं वे सभी अपने आप क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे सेकेंडरी मेमोरी ये क्या होता है, परमानेंट मेमोरी होता है, मतलब स्थायी मेमोरी होता है। इसमें बिजली भी चली जाए, कंप्यूटर भी बंद हो जाए, फिर भी इसमें से डाटा डिलीट नहीं होता। परमानेंट इसमें डाटा क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। प्राइमरी मेमोरी को प्रोसेसर या सीपीयू के द्वारा सीधे एक्सेस किया जा सकता है। जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसको प्रोसेसर के द्वारा सीधा ही क्या किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। वहीं पर सेकेंडरी मेमोरी को प्रोसेसर या सीपीयू के द्वारा सीधा एक्सेस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, यह वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों नेचर की होती है। वहीं पे सेकेंडरी मेमोरी यह नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसमें जो डेटा और सूचना स्टोर होता है वो दोनों प्रकार से हो सकते हैं, या तो स्थायी रूप से भी हो सकते हैं और परमानेंट रूप से भी हो सकते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वह केवल और केवल परमानेंट मेमोरी होता है, मतलब इसमें जो भी हम डेटा और सूचना स्टोर करेंगे वो परमानेंटली क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट है, सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में महंगी होती है। वहीं पे सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, सस्ती होती है। नेक्स्ट, इसे मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे मेन मेमोरी मतलब जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी होता है। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो डायरेक्ट मेन मेमोरी क्या हो जाता है, ऑन होने के साथ साथ ये भी ऑन हो जाता है। वहीं पे जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसे एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। एक्सटर्नल मेमोरी से तात्पर्य ये है कि अलग से इसको उसमें जोड़ा जाता है। प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण है रैम, रोम, कैश मेमोरी, पी रोम, ई रोम और रजिस्टर आदि। ये सभी क्या है, प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल है। उसी स्थान पर जो सेकेंडरी मेमोरी होते हैं उसके एग्जाम्पल क्या है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप आदि। नेक्स्ट आता है, प्राइमरी मेमोरी फास्ट एक्सेस मेमोरी होती है। वहीं पे सेकेंडरी मेमोरी का एक्सेस टाइम प्राइमरी मेमोरी की तुलना में स्लो होती है। जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसका जो गति है वो क्या होता है, बहुत ही तेज होता है। और वहीं पे सेकेंडरी मेमोरी का एक्सेस टाइम प्राइमरी मेमोरी की तुलना में क्या होता है, कम होता है, स्लो होता है। आठवां है, प्राइमरी मेमोरी सीधा सीपीयू के संपर्क में रहती है। मतलब जो प्राइमरी मेमोरी रहता है वो मदरबोर्ड के साथ क्या रहता है, अटैच रहता है, इसलिए वो डायरेक्ट सीपीयू के संपर्क में रहती है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू के संपर्क में नहीं रहती है, इसको अलग से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है
एक्सटर्नल के माध्यम से। नेक्स्ट है प्राइमरी मेमोरी की डाटा ट्रांसफर स्पीड अधिक होती है। जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसका जो डाटा को ट्रांसफर करने का जो गति होता है वो बहुत ही तेज होता है। वहीं पे सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा कम होती है। 10वां लास्ट पॉइंट है प्राइमरी मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें क्या लगा रहता है, सेमीकंडक्टर चिप लगे रहते हैं, इसलिए उसे सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। वहीं पे सेकेंडरी मेमोरी मैग्नेटिक मेमोरी होती है। इसमें मैग्नेटिक का उपयोग किया जाता है जो सेकेंडरी मेमोरी होता है उसमें। तो दोस्तों आई होप आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। और यदि आप अपने कंप्यूटर ज्ञान को बूस्ट करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आपकी नोटिफिकेशन पे तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।